आज हम एक ऐसी जबरदस्त सच्ची कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद सीखने के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल दे। ये कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे दिमाग की कोई सीमा नहीं होती, बल्कि उसे कई कई ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, भरी क्लास में एक टीचर किसी बच्चे के लिए ये शब्द कहे। यहीं से उस लड़के की कहानी शुरू होती है जिसके लिए सीखना किसी जंग से कम नहीं था। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ये कहानी है जिम क्विक नाम के एक लड़के की। उनकी सीखने की मुश्किलों की जड़ असल में उनके बचपन में हुए एक हादसे में थी, जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया था। देखिए, बात सिर्फ एक घटना की नहीं थी। 5 साल की उम्र में सिर में चोट लगी। उसके बाद 12 साल की उम्र तक आते आते उसी जगह पर 2 बार और चोट लगी, और इसका नतीजा लगातार भयानक सिरदर्द और पढ़ाई लिखाई में जबरदस्त परेशानी। हालत ये थी कि उन्हें पढ़ना सीखने में अपने क्लास के बच्चों से 3 साल ज्यादा लग गए। तो इन सब मुश्किलों के बीच जिम को एक जगह सहारा मिला एक्स-मैन कॉमिक्स में। उन्हें लगता था कि जैसे समाज म्यूटेंट्स को नहीं समझता, वैसे ही स्कूल में उन्हें कोई नहीं समझता। वो खुद को उन जैसा ही महसूस करते थे और मन ही मन ये सपना देखते थे कि एक दिन वो भी अपने इस टूटे दिमाग को एक सुपर पावर में बदल देंगे। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं उनके कॉलेज के दिनों में, जहां उनकी मुश्किलें और भी बढ़ चुकी थीं। पर यहीं पर उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कॉलेज का टाइम तो उनके लिए एक बुरे सपने जैसा था। हालत ये थी कि बायोलॉजी का सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने में उन्हें 7 घंटे लग जाते थे। जाहिर है हर सब्जेक्ट में सी ग्रेड्स आ रहे थे और कॉलेज से निकाले जाने का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। और इसी नाउमीदी के बीच उनके एक दोस्त के पिता ने उनकी परेशानी सुनी। वो अपनी लाइब्रेरी में गए और मेमोरी और लर्निंग टेक्निक्स पर किताबों का एक पूरा ढेर लाकर जिम के हाथों में रख दिया। उन्होंने कहा, इन्हें पढ़ो, ये तुम्हें अपना दिमाग कंट्रोल करना सिखा देंगी। बस यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन किताबों से सीखी हुई टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। और यहीं से शुरू होती है उनके एक असंभव से लगने वाले बदलाव की कहानी। और ये स्लाइड उस बदलाव को साफ साफ दिखाती है। मतलब जमीन आसमान का फर्क। जहां पहले सी ग्रेड्स आते थे, वहां अब ए ग्रेड्स आने लगे। जो लड़का एक चैप्टर के लिए 7 घंटे लगाता था, अब वो अपने दोस्तों को पिज्जा के बदले में पढ़ाई के टिप्स दे रहा था। ब्रोकन ब्रेन किड का टैग हट चुका था और लोग उसे एक सुपर हीरो की तरह देखने लगे थे। और बात सिर्फ कॉलेज तक ही नहीं रुकी। जिम क्विक ने आगे चलकर ह्यू जैकमैन जैसे हॉलीवुड एक्टर्स को कोच किया, गूगल और नाइकी जैसी कंपनीज में स्पीच दी, और तो और स्पेसएक्स के 80 रॉकेट इंजीनियर्स को भी ट्रेन किया, जहां ऑडियंस में इलॉन मस्क खुद बैठे थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर जिम ने ये सब किया कैसे? तो अब हम उन 4 खास तरीकों पर बात करेंगे जो उन्होंने बनाए और दुनिया के साथ शेयर किए। ये वो टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी तेजी से सीखने के लिए कर सकता है। तो ये हैं वो 4 स्तंभ। मोटिवेशन का एक फॉर्मूला, जबरदस्त फोकस, जो सीखा है उसे दूसरों को सिखाना, और आखिर में चीजों को अलग अलग तरीकों से दोहराना। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला तरीका है मोटिवेशन का फॉर्मूला। जिम क्विक कहते हैं कि मोटिवेशन 3 चीजों से मिलकर बनता है: S3, एनर्जी और पर्पस। आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। S3 मतलब स्मॉल सिंपल स्टेप्स, यानी किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे रोज किए जा सकने वाले कामों में बांट लेना। इससे दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता। दूसरा है एनर्जी, मतलब अपने दिमाग से नेगेटिव विचारों को बाहर निकालना, और इसका एक बढ़िया तरीका है पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। और आखिर में पर्पस, यानी अपना क्यों ढूंढना। जब किसी काम को करने की कोई ठोस वजह होती है ना, तो मोटिवेशन अपने आप आता है। एक बहुत मजेदार किस्सा है। कहते हैं कि एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से पूछा गया कि उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है, और उसे एक शब्द में लिखें। पता है, जब दोनों के जवाब देखे गए तो दोनों ने एक ही शब्द लिखा था, फोकस। तो सवाल है, फोकस लाएं कैसे? वेल, 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला, ध्यान भटकाने वाली चीजों को, खासकर अपने फोन को, दूर रख दीजिए। दूसरा, मल्टीटास्किंग करना बंद कर दीजिए। हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम के लिए बना है। और तीसरा, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। 4-7-8 टेक्निक, मतलब 4 सेकंड सांस अंदर, 7 सेकंड रोकना और 8 सेकंड छोड़ना, ये नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देती।
अब आता है तीसरा तरीका, और ये कमाल का है। जो कुछ भी सीखना चाहते हैं उसे इस इरादे से सीखिए कि आपको ये किसी और को सिखाना है। बस ये छोटी सी सोच सीखने के पूरे तरीके को बदल देती है। सोचिए, जब हमें पता होता है कि हमें किसी और को समझाना है तो हम अपने आप ही ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं ना। हम बेहतर नोट्स बनाते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला क्या सवाल पूछ सकता है और जानकारी को सही तरीके से सजाते हैं। इस प्रोसेस में हमारा दिमाग सिर्फ सुन नहीं रहा होता बल्कि एक्टिवली काम कर रहा होता है। और अब चौथा और आखिरी तरीका, ये दोहराने के बारे में है, पर वैसे नहीं जैसे हम स्कूल में करते थे। हम सब जानते हैं कि दोहराना जरूरी है, लेकिन एक ही चीज को बार बार रटना उतना असरदार नहीं होता। असली चाबी है अलग अलग तरीकों से दोहराना। तो इसे स्मार्ट तरीके से कैसे करें? कुछ आइडियाज हैं। जैसे कुछ पढ़ने के बाद किताब बंद करके उसका एक डायग्राम बनाइए, या फिर जो भी समझाए उसे बिना देखे अपने शब्दों में लिखिए। और सबसे पावरफुल तरीका, उस जानकारी को अपनी जिंदगी के किसी अनुभव या किसी इमोशन से जोड़ दीजिए। हमारा दिमाग उन चीजों को हमेशा याद रखता है जिनसे हम इमोशनली जुड़ते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। हमारा दिमाग ही हमारी असली सुपर पावर है, और इसकी ताकत को हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो जिम क्विक की कहानी सिखाती है वो ये है कि सीखना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। एक ऐसी स्किल जिसे कोई भी सीख सकता है। अगर वो टूटे दिमाग वाला बच्चा दुनिया का जाना माना ब्रेन कोच बन सकता है, तो इसका मतलब साफ है, सही तरीकों से हम सब अपनी सीखने की ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, इन तरीकों को जानने के बाद हम सब अपने दिमाग की इस जबरदस्त ताकत को अनलॉक करने के लिए पहला कदम क्या उठा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।